2011 की जनगणना से संबंधित आपसे 15 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उनका जवाब दे दिया तो समझ जाऊंगा आप एक पढ़ाकू स्टूडेंट हैं। और वही क्वेश्चन पूछूंगा जो लगातार एसएससी वगैरह पूछती हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया का। तो आपको वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है 2.1 से लेकर 2.9 के बीच में फर्टिलिटी रेट रहा था इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा की बात करें तो बिहार राज्य का था 3.0, जो कि पहले नंबर पर है। अब मैं आपको, आप सोच रहे होंगे सर आपने बता दिया सब कुछ, लेकिन फर्टिलिटी रेट की जो डेफिनेशन आपने वो नहीं बताई। तो आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उस संख्या का एवरेज क्या कहलाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग टोटल ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में रहता था। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो रहती थी दोस्त उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको बता दूं टोटल जनसंख्या का 155 मिलियन लोग कहाँ पे रहते थे, यूपी में रहते थे। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंट प्रकार से कि 100% में से कितने लोग ग्रामीण थे 2011 के अकॉर्डिंग और कितने शहरी लोग थे। तो ग्रामीण की बात करूं तो 31.16% लोग ग्रामीण माने गए हैं और जो शहरी लोग हैं वो माने गए हैं 68.84%। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका टोटल डाटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की टोटल जनसंख्या में हमारी भागीदारी कितनी है, यानी अकेला भारत कितनी परसेंट जनसंख्या रखता है टोटल वर्ल्ड में से। तो आपको बता दूं 200 से ज़्यादा देश हैं वर्ल्ड में, लेकिन हमारा भारत अकेला 17.5% की भागीदारी रखता है जनसंख्या में। तो ये हंसने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत बेकार बात है। अगर 2021 की बात करूं, ये तो 2011 का आंकड़ा था, 2021 के अकॉर्डिंग हम लोग 17.7% हिस्सेदार हैं जनसंख्या के। और आप जानते ही हैं 2023 में भारत पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में, चाइना को पीछे छोड़कर। तो कितने प्राउड की बात है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से नंबर की जनगणना थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद में 2011 में जनगणना हुई, वो 7वें नंबर की जनगणना थी। अगर टोटल पूछे तो ये 15वें नंबर की थी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो सबसे पहली हुई थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। अब 2011 वाली से आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये कि उस समय सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 के टाइम पे। तो वे थे सी चंद्रमौली जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी आपको याद रखना है कि उस समय का मोटो क्या था 2011 वाली का, तो उसका था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अभी तक की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन से दशक में भारत की जो जनसंख्या थी नेगेटिव दर्शाई गई है। तो आपको बता दूं अभी तक भारत को केवल एक बार ही ऐसा मौका मिला है जिस दशक में नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि रही थी। तो वो दशक थी दोस्तों 1911 से लेकर 1921 वाला। पहली बार ऐसा मौका मिला था जब -0.31% की नेगेटिव वृद्धि रही थी जनसंख्या में। उसके बाद में तो आप जानते हैं इतनी वृद्धि हुई कि सबको पीछे छोड़ दिया था हमने। अब इसी साल को 1921 वाली साल को महान विभाजन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आया था, नेगेटिव वृद्धि हुई थी। तो 1921 को याद रखिएगा। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो टोटल आपसे लिटरेसी रेट पूछा है जब हम आज़ाद हुए थे, तो वो थी दोस्तों 12% ओनली। 1947 में 12% थी। अगर 1951 में बात करें, क्योंकि 1951 में पहली जनगणना हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद में, तो वहाँ पे थी कितनी, ओनली 18%। अगर प्रेजेंट की बात करें तो फिलहाल है 74.04% है भारत की लिटरेसी रेट, जिसमें मेल की बात करें तो 82.14% है। फीमेल की बात करें तो 65.46% है फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में।
2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। शहरीकृत से मतलब है कि जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन शहर में निवास करेगी वो उतना ही ज्यादा शहरीकृत राज्य होगा। तो वो राज्य है गोवा, जिसकी 62% जनसंख्या शहर में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन चारों में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जो होने वाली जनगणना होती है उसको कंडक्ट करवाता है। तो वो मंत्रालय है दोस्तों गृह मंत्रालय, जो कि हर 10 साल में एक बार क्या करवाता है, जनगणना करवाता है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में ऐसे कितने शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। तो आपको बता दूं 2011 के अकॉर्डिंग 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। अगर बात करें दोस्तों हम 2001 की, तो 35 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी। अगर 2011 वाले की बात कर लें कि पहला शहर कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा क्या थी, जनसंख्या थी, तो मुंबई उसमें सबसे पहले नंबर पर था। आपको ये ध्यान रखना है। 2011 के अकॉर्डिंग निम्न चार में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। तो भारत तो आप जानते हैं हिंदुओं का है, 80% लोग इसमें हिंदू हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछा है सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, तो वो है दोस्तों मुस्लिम, जो कि 14.2% भारत में निवास करते हैं। अगर दूसरे नंबर पर पूछे तो कौन आएगा, ईसाई आएगा, जो कि 2.3% मौजूद हैं भारत में 2011 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछने के पीछे एक मेन कारण है, वो आपको आगे बताऊंगा। ये पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं। पहला वाला तो सबको पता होता है, राजस्थान है, लेकिन दूसरा और तीसरा बताइएगा। तो दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है इसमें कौन सा, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन बात करें जनसंख्या की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पहले नंबर पर कौन सी किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरे और तीसरे पे बात करें तो दूसरे में फिर महाराष्ट्र है और तीसरे पे है बिहार। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, दूसरा और तीसरा जरूर याद रखना है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो वो केंद्र शासित वो होगा जिसमें लिंग अनुपात सबसे ज्यादा होगा, तो वो है पुदुचेरी, जिसका लिंग अनुपात कितना है साथियों, तो 1037 इसका लिंग अनुपात है, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। अगर बात करें आपसे, अगर केवल राज्य पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, 1084 लिंग अनुपात रखने वाला केरल राज्य इसमें पहले नंबर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। यूनिक क्वेश्चन है और इस आंसर है इसका राजस्थान। इसमें दोस्तों आपको बता दूं सबसे ज्यादा अंतर है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में। राजस्थान की अगर मेल्स की साक्षरता की बात करें तो 79% है, फीमेल की है 52%। दोनों के डिफरेंस की बात कर दें तो दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं बनेगा 27%।